सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये पंक्ति हर एक देशवासी के दिल में बसती है और वो इस पर गर्व भी करता है। कल 15 अगस्त को देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हमारी आज़ादी का महापर्व है। इस पावन पर्व पर देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए देश के वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। दरअसल ये तिरंगा यात्रा देश को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम है, जिसके जरिए हमें ये सीख मिल रही है कि अलग अलग समुदाय और मजहब के होने के बाद भी हम एक हैं। इसलिए हर कोई तिरंगे के आगे शीश झुकाता है, उसका सम्मान करता है और उसे नमन भी करता है। जल, थल और आकाश में शान से लहराता तिरंगा, देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा, अनेकता में एकता का संदेश देता तिरंगा, देश को एकता के सूत्र में पिरोता तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के शहर और नगर तिरंगे से सज गए हैं। हर देशवासी के चेहरे पर तिरंगे का गर्व। भारतवर्ष की शान कहे जाने वाले तिरंगे ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। अनंतनाग जिले में कई नेताओं ने अपने घरों को तिरंगों से रंग दिया है। छत से लेकर हर दीवार देशभक्ति के रंग से रंग गई है। इतना ही नहीं, यहाँ आम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इलाके के लोग आजादी का पर्व मनाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और याद के तौर पर सेल्फी ले रहे हैं। 2022 से लगातार जो तिरंगा रैलीज़ मैंने नए इनिशिएटिव्स किए, चाहे उसमें 1 किलोमीटर फ्लैग था, चाहे बाकी चीज़ें थी, या उसमें मेरी माटी मेरा देश है, कंटिन्यू मैं तकरीबन 5 साल से करता आ रहा हूँ। आज मैंने सोचा हर घर तिरंगे का मतलब ये है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर सेल्फ़ी फ्रॉम होम एक बना दिया है अपनी रेजिडेंस पे, अपने घर पे, ताकि लोग आए और सेल्फ़ी ले लें और लोगों में और ख़ासकर देशवासियों में एक मैसेज आए कि हर घर में तिरंगा जा रहा है। शाम के वक्त ज़्यादा लोग यहाँ पर सेल्फ़ी लेने आ रहे हैं और ये एक नया इनिशिएटिव है और मेरी मैसेज रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो भी अपने घर में सेल्फ़ी फ्रॉम होम एक पॉइंट बनाए ताकि सभी अपनी फ़ोटोज़ है और इसी का मतलब यही होगा कि हर घर तिरंगा। कश्मीर में पहली बार देख रहे हैं एक सेल्फ़ी पॉइंट मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब ने जो घर पे बनाया है। तो जो ही हमने सुना है कि वहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट है, जहाँ तो हम बहुत से लड़के आए, यहाँ पे सेल्फ़ी उठाई, बहुत खुशी है। कल हमारे आज़ादी का दिन है तो हमें बहुत खुशी हुई ये सेल्फ़ी पॉइंट देखकर, जहाँ पे आज हम नौजवानों ने सेल्फ़ी ली। अनंतनाग की तरह जम्मू के राजौरी पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यहाँ हुई हर घर तिरंगा रैली में करीब 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। कई मीटर के तिरंगे को उठाए जोश और जज्बे के साथ लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। आम लोगों के साथ सेना, पुलिस के जवान भी तिरंगे को हाथ में उठाए चल रहे थे। ऐसा अद्भुत नजारा भला कौन नहीं देखना चाहेगा। इस इवेंट में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आने वाले इंडिपेंडेंस डे की सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को और ख़ास तौर से राजौरी के लोगों को। और इसी इंडिपेंडेंस डे की जो स्पिरिट है इसको सेलिब्रेट करने के लिए आज एक महा रैली राजौरी टाउन के अंदर ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें 2 किलोमीटर से के करीब जो है तिरंगा स्कूल्स के छोटे बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने, सभी ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें शुमार हुए। इस तरह से डेवलपमेंट करने से ना हमारा मतलब राजौरी बहुत ही आगे बढ़ेगा और हमारे अपने नेशन को भी हमें आगे बढ़ाना है। और जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमें उन्हें भी सुधारना है। हमें क्या करना है, रोड्स वगैरह क्लीन करनी है और हमें सेफ्टी मेजर्स वगैरह सब रखने हैं। हमें क्या करना चाहिए कि मतलब हमें ये लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए कि हमें अपनी जो है आसपास का जो एरिया है वो अच्छे से सुधारें ताकि जो हमारा नेशन है वो आगे बढ़ जाए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना के जवान के हाथ में शान से लहराता तिरंगा और जवान की आंखों में देशभक्ति की चमक देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है।
जब सीआरपीएफ जवानों की टोली तिरंगा थामे सड़कों पर निकली तो पूरी फिजा वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठी। स्कूली बच्चों ने जवानों के साथ कदम ताल किया और इस तिरंगा रैली को यादगार बना दिया। समस्त देशवासियों, भद्रवाह के वासियों और डोडा के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की पहले हार्दिक शुभकामना देता हूं। जैसे कि देश में पूरे भाग में तिरंगा रैली चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। तो आज सीआरपीएफ 33 बटालियन जो भद्रवाह में डिप्लॉयड है और उसके साथ सरस्वती मेमोरियल स्कूल के बच्चे, शिक्षक और उनके अभिभावकगण भी सभी मिल करके यहाँ सीआरपीएफ कैंप डोमेल से लेकर के गाथा तक हम लोगों ने एक तिरंगा रैली का आयोजन किया था, जो बहुत अच्छे से आयोजित हुआ। जम्मू में देशभक्तों की टोली बड़ा सा तिरंगा थाम कर सड़कों पर उतरी। देश में शांति और सद्भाव का संदेश देती इस तिरंगा रैली में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुईं। 15 अगस्त के मौके पर यहाँ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। चाहते हैं कि हर घर पे तिरंगा लहराए और ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख सारा का सारा और पूरा देश, हर देश के हर एक कोने में हर एक घर पे तिरंगा लहराए और पूरी देश देखे हमें झूमते हुए इस तिरंगे के अंदर। मेरा यही मैसेज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था हर घर तिरंगा, 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक हर घर पे एक तिरंगा होना चाहिए और उसी के चलते आज हमारे जम्मू में यहाँ पे रैली निकल रही है जहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब बच्चों को ऐसे देख के कि अपने देश के लिए वो इतना खुश हैं कि हम लोग आज़ाद हैं। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए लड़े नहीं होते, हम आज़ाद नहीं होते, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। कश्मीर की तरह भोपाल की तिरंगा यात्रा भी बेहद खास रही, क्योंकि यहाँ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगों से सजी कई नाव इस यात्रा का हिस्सा बनी। नाव में सवार लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। हर घर तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। राजधानी दिल्ली से लेकर सरहद तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले इलाके तिरंगों से रंगे हैं। डाबला चेक पोस्ट पर शान से लहराता तिरंगा देश की सुरक्षा की गवाही दे रहा है। भारत माता की। यहाँ चेक पोस्ट से लेकर चौकी पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। बीएसएफ के जवानों ने मोटरसाइकिल, गाड़ियों और पैदल मार्च कर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अफसर और जवानों ने हिस्सा लिया। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 ऐसे राष्ट्रीय पर्व है जब पूरा देश देशभक्ति में सरोबार रहता है। वैसे तो आमतौर पर भी रहते हैं, लेकिन ये इस दौरान और इस पर्व के ऊपर, इस मौके के ऊपर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसमें घर घर तिरंगा भी एक कार्यक्रम है और बीएसएफ इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है, न सिर्फ सीमाओं के ऊपर बल्कि हेडक्वार्टर्स भी, और साथ ही साथ खास करके सीमावर्ती जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर ग्रामवासियों के साथ में हम इसको मनाते हैं, पूरे तिरंगामय करते हैं इलाके को, ताकि लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो। साथ ही साथ क्योंकि हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बॉर्डर पॉपुलेशन भी है, तो वो हम उनको इंटीग्रेट समय समय पर करते हैं और ऐसे पर्व पर हमेशा कोशिश करते हैं। हमारे जवान, अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी देश के इस प्रेम और उत्साह के दिवस पे पूरे लबालब और जोश के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हमारे इस मुहिम में देश के अन्य कार्मिक भी जुड़ें, ताकि जो है इसका जो संदेश पूरे देश में फैले। आजादी के इस जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया और गली मोहल्ले से लेकर सड़कों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। डोडा में पुलिस के जवानों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं और आई कार्ड भी चेक किया जा रहा है। डोडा के भद्रवाह में भी चेकिंग अभियान मुस्तैदी के साथ चल रहा है। रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक हो या कार। हर किसी पर पुलिस और सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। वहीं असम की राजधानी गुवाहाटी में भी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है। पूरे देश में कमोबेश यही हाल है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और एक्टिव मोड में हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।